प्रेसिडेंट ट्रम्प के। मैंने आपसे बात की थी कि वो नेतन्याहू जो है वो उसने एक सुरंग के, ये जो मस्जिद अक्सा के नीचे ये इन्होंने सुरंगें खोदी हुई हैं सहूनियों ने, इसलिए कि मस्जिद अक्सा को इनका इरादा है कि आगे जाके उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसकी जगह थर्ड टेंपल यहाँ पे जो कि गोल्डन गेट से जो वो जब एंटर हों इनके जो जिनको ये इंतज़ार कर रहे हैं तो वो एंटर हों तो उस वक्त तक ये मस्जिद अक्सा के नीचे जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम क्वार्टर जो सलोवेन जो टनल शुरू होती है वो काफ़ी लंबी और वो फिर मस्जिद अक्सा से आती हुई शुरू होती है वो डमास्कस गेट के पास से। तो उसके वहाँ पर ये इन्होंने एक वीडियो मैसेज कल रिकॉर्ड करवाया और रिकॉर्ड करवाने के बाद जो है इन्होंने नेतन्याहू ने जारी किया, क्योंकि कल यरूशलेम डे था। ये वही डे था जिस पे वो सारे पहुंचे हुए थे मुस्लिम क्वार्टर में और नारेबाजी कर रहे थे अरबों के ख़िलाफ़। और ये वो यरूशलेम डे जो 67 में जो चला गया था सहूनियों के पास, जॉर्डन से इसराइल के पास चला गया था, तो वहाँ ये सारे सहूनी जमा थे। तो एक तो ये दूसरा जो है वो वहाँ पर वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन और जो भी जिसके सरबराहों का स्कैंडल आया कि वो तो स्विट्ज़रलैंड में और जैक वो डिज़ाइन कर गए और ये सारा उनकी यहाँ पर वो सीज़ फायर का ऐलान होना था और होना है अभी भी। तो क्रिस्टी नोएम जो जो उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की सरबराह है वो आई और अब वो मेरे ख्याल से पोलैंड में है, इसराइल से पोलैंड चली गई हैं। तो वहाँ पर उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने फॉक्स पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात हुई है वो बड़ी तल्ख उनकी बात हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई हुई है बाकायदा टेलीफोन पे और उसमें ईरान के हवाले से और गज़ा के हवाले से। तो बिल्कुल वो एक उस तरफ खड़े हैं एक इस तरफ खड़ा है, लेकिन ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ये एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ सीज़ फायर नहीं है। सीज़ फायर अगर होती है, ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। और उसमें फिर वो जो नेतन्याहू बार बार ये पैगाम कहाँ से दे रहे हैं, गज़ा की तरफ से तो नहीं दे रहे, ये तो दे रहे हैं मगरबी किनारे में, ये तो मस्जिद अक्सा के नहीं, ये तो यानी वो पूरा इलाका जहाँ यहूदी जहाँ पे आबादकार मौजूद हैं। और फिर वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ जारी हैं। वहाँ पे 70-80 फ़लस्तीनी रात को शहीद हुए हैं। और ख़ास तौर पे एक घर पे जो एक बल्कि घर तो नहीं, एक पनाह ली हुई थी एक स्कूल में एक ख़ानदान ने, तो उस ख़ानदान के ऊपर जब इन्होंने बॉम्बिंग की है तो उसमें से सारे ख़ानदान के लोग उसमें जो हैं वो आग में झुलस गए और उसमें एक बच्ची भाग रही थी। तो उस बच्ची की तस्वीर कहीं से जो है वो सामने आ गई है और वो बच्ची भाग रही थी और वो पीछे उसके ये बच्ची को फिर दूसरी जो उसमें दिखाएं तो वो उसको उठा के लोग लेके जा रहे हैं। तो वो जल भी गई है बुरी तरह से और वो उसके भाई और उसकी माँ और उसके बाप वो अपने सारे ख़ानदान को जलता हुआ देख रही थी। तो एक इस बच्ची को ये तस्वीर में ख़ास लोगों के, अगर हम इसको बड़ा करें थोड़ा सा, ये हमेशा लोगों के जहनों में ये तस्वीर जो है ये रहेगी। ये वहाँ की बर्बरियत की एक अलामत है। ये बच्ची सब जल गए तो इसको फिर वहाँ से निकाला। तो ये रात को जो है ये वहाँ पे ये सारा मामला पेश आया। अब यह है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने अचानक, इससे पहले कि सीज़ फायर हो या वो पिछले कई हफ्तों से तो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं वहाँ पे, तो इन्होंने आज अभी शाम को ये किया है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इसराइल की अपनी थी, उसके ज़रिए इन्होंने खाना अंदर भेज दिया। कई ट्रक अंदर दाखिल हो गए हैं और खाने के साथ, तो भूखे लोग वहाँ पे कई हफ्तों से महीनों से वो वहाँ पे लोग उतर के उनको पानी पिला रहे हैं, लोग उतर के खाना दे रहे हैं, लोग खाना ले रहे हैं। अच्छा, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं, कौन से लोग हैं। और इस ना भी सीज़ फायर हुआ है। अच्छा, वहाँ पे ये ऐलान इन्होंने कर दिया है कि ये खाना अंदर पहुँच रहा है, ना कोई बिजली है, ना कोई वहाँ पे कोई ज़राया अबलाग मौजूद हैं। तो वहाँ इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को अचानक अभी खोल दिए शाम को कि आप दाखिल हो जाएं और जितने गज़ा में लोग हैं उनको खाना और पीना और ख़ुराक। और ये अब एक ये बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, अचानक हुआ है ना, चूँकि ये ख़तरा ही पैदा हो गया है कि उसमें जहर तो नहीं है या उसमें कोई और चीज़ तो नहीं जिसमें गज़ा के अंदर वो जेनोसाइड तो पहले ही हो चुका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन यह है कि कत्लेआम तो कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि तो एक प्रेशर शदीद दबाव में। ये देखें, मैं आपको एक सिर्फ बात ही बताऊँ, ये मामला इसलिए आगे ये ख़राबी आपको नज़र आ रही है ना, रोज़ शहादतें हो रही हैं 50-60 पे तक। ये इसमें स्टीव विटकॉफ और एडम बॉलर
और जो ये सारी जो शख्सियात हैं, ये आप जहन में रखें कि ये उसमें ज़ामिन हैं, ये ज़ामिन हैं। मतलब जो इसराइल है वो एक उन्होंने रनवे उसको एयरक्राफ्ट कैरियर या आपके जो भी कह लें बना के रखा था कि सब पे नज़र रखेंगे इस इलाके में और ये सारे। लेकिन ये है कि अब इसराइल जो है ना वो, और उसको न्यूक्लियर भी बना दिया, उसको ये भी कर दिया, उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मरहला आ गया है ना कि रियासत का ऐलान होना, जिस रियासत को फ्रांस ने कहा है हम ऐलान करने जा रहे हैं, स्पेन ने कहा है हम ऐलान करने जा रहे हैं, बरतानिया कह रहा है हम ऐलान कर देंगे किसी वक्त, यूरोप के मुल्क खड़े हो रहे हैं ऐलान करने के लिए। और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है कि मैंने स्टीव विटकॉफ को, एडम बॉयलर को, अपने दोस्तों को, बिजनेसमैन को, ये पैसे पहुँचे नहीं हैं उनके पास। ये आप छोड़ दें ये डोम वोम कब बनेंगे, ये पैसे अभी जाने हैं, अभी तो सिर्फ जहाज़ गया है। तो वो जो है अभी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और इन्वेस्टमेंट्स मशरूत हैं इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपसे कहा ना प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आए हैं, वो इसराइल नहीं गए, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। लेकिन वो उनकी डीप स्टेट क्या सोच रही है, वो ज़ायनिस्ट लॉबीज क्या कर रही हैं, इसको डिले क्यों कर रही हैं। तो या तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक से ऐलान करेंगे, अगर ऐलान नहीं करते तो यहाँ मशरिक़ वस्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये आप जहन में रखें, क्योंकि आज तमाम दिन उधर जब आग लगी है रात को, तो आज तमाम दिन एक बार फिर हूतीज़ के जो मिसाइल हैं उनसे और ड्रोन से वो गूंजता रहा है पूरा इसराइल। तल अवीव का तल अवीव, बेंगोरियन एयरपोर्ट, ये साउथ की बंदरगाह, उधर हैफा के ऊपर, हैफा जो है उसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। ये हैफा जो वही है जहाँ पे वो बहाउद्दीन जो भाई भी लेके, जहाँ पे भाई मसलक के जो वहाँ पे रूहानी पेशवा हैं उनका मज़ार है वहाँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये हैफा के ऊपर बाकी जगहों पे हर जगह पे ये आज हूतीज़ ने खोल दिया है। लेकिन उसके नतीजे में अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती, देखें तैयब उर्दगन इसमें ज़ामिन है और इसराइल के ख़िलाफ़ उनका बहुत बड़ा स्टांस है, बल्कि ना सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ है, हमास की क़यादत भी वहाँ मौजूद है। इसी तरह से ईरान, ठीक है ना, इसी तरह से कतर, अमीर कतर इस वक्त आसियान में और चाइना के साथ, वहाँ चाइना के साथ उनकी बात भी हो रही है कि वज़ीर आज़म और आसियान के मुल्क हैं सारे, ये सारे मुल्क, और सऊदी अरेबिया इसमें गारंटर बना के इजिप्ट ने प्लान पेश किया, वो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव किया, यूएई ने किया, अरब लीग ने किया, ओआईसी ने किया, फिर यूरोप ने किया, फिर अमेरिका ने भी कर दिया, फिर उसके बाद चाइना, रशिया, पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया जो है वो क्या, उसे एक नतन्याहू नहीं काबू में आ रहा। तो किसी अब ऐसी जगह ये मामला सारा खड़ा हो गया है कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में स्टीव विटकॉफ को कहीं ना कहीं निकल के आना है सामने। एक दफ़ा कहते हैं कि हो गए आए, अच्छा हमास नहीं मान रही, हमास तो पहले दिन से कह रही है कि भाई आप दूसरे जो मरहला था इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं शुरू करते। आपने आते ही, आपको पता नहीं इन्होंने आते ही क्या किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही इन्होंने कहा था स्टीव विटकॉफ जाओ और जाके जंगबंदी का शुरू करवाओ। ये वो जो बाइडेन दौर के मुआहदे थे कि 3 मराइल में जो है ये सीज़ फायर होगी और आगे मामला जाएगा, तो वो उस पर भी तैयार हो गए। फिर उसके बाद ये बात हुई कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप, उसके ऊपर भी नाम सारे बनने शुरू हो गए, सारे हो गए तैयार। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी वो असला सारा फेंक दें, तो असला सारा फेंक दें और वो इसराइली फ़ौज घुस जाए तो कोई गारंटी तो हो नहीं। तो वो स्टीव विटकॉफ मिलकर आ गए थे एडन अलेक्जेंडर के साथ, रिहाई इसी बात पे हुई थी, एडम बॉयलर की। तो अब जो है वो एक ऐसी जगह ये अपनी तस्वीर उतरवा रहे हैं। अच्छा, तस्वीर में जो गए हैं ना यहाँ पे, ये जब ये सुरंग के अंदर से मैसेज ये भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग बड़ी अजब सी है कि ये बड़ी एक शैतानी सी मुस्कुराहट सड़क पे लाके अपने मुंह पे लाके कहते हैं सुरंग के अंदर कि मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि अगले 24 से 48 घंटों में आप एक बहुत बड़ी खबर सुनेंगे मेरी तरफ से।